नमस्कार दोस्तों, मैं उत्सव कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल उत्सव मैथ्स में स्वागत करता हूं। ग्रुप डी 20 सितंबर सेकेंड शिफ्ट का एग्जामिनेशन समाप्त हो चुका है। उसमें मैथ के कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए उन सारे क्वेश्चन को मैं यहां पर लेकर आया हूं। ये सारे के सारे 100% ऑथेंटिक और जेन्युइन क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जामिनेशन ग्रुप डी 20 सितंबर सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए। हम लोग सबसे पहले इस वीडियो में देखने वाले कौन कौन टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चन पूछे गए। मैथ का जो आजकल जो लेवल है वो काफ़ी कैलकुलेटिव आया है। पिछले बार के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव था। स्टूडेंट ने रिव्यू दिया है कि जो मैथ में कुछ क्वेश्चन ऐसे आए हैं जो बहुत ज़्यादा ही कैलकुलेटिव थे। वैसे स्टूडेंट जो 20 सितंबर सेकेंड शिफ्ट का जीके, साइंस और करंट अफेयर्स का एग्जाम एनालिसिस देखना चाहते हैं तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप वहां जाकर ग्रुप डी 20 सितंबर सेकेंड शिफ्ट का जीके और साइंस का एनालिसिस देख सकते हैं। 20 सितंबर फर्स्ट शिफ्ट का जीके, साइंस या मैथ का एनालिसिस देखना चाहते हैं तो सारे शिफ्ट का एनालिसिस मैं आपको इस चैनल पे कराता हूं, मैथ और साइंस का। तो आप इन सभी चीज़ों का एनालिसिस हर शिफ्ट का देख सकते हैं। तो आइए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे रखा है। तो बात करते हैं ट्रिगोनोमेट्री से आज आपके एक एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे गए। मेंसुरेशन से आपके एग्जामिनेशन में 2 क्वेश्चन पूछे गए। टाइम एंड डिस्टेंस से आपके एग्जामिनेशन में 1 क्वेश्चन पूछे गए। प्रॉफिट एंड लॉस से 2 क्वेश्चन पूछे गए, वो भी बट्टा वाला, मतलब 2 सक्सेसिव डिस्काउंट है, सक्सेसिव डिस्काउंट से क्वेश्चन पूछे गए। एज से 2 क्वेश्चन पूछे गए। SI से 1 क्वेश्चन पूछा गया जो कि किस्त पर आधारित क्वेश्चन थे। मोड से आपके एग्जामिनेशन में 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। DI से 1 क्वेश्चन पूछा गया। एलजेब्रा से 2 क्वेश्चन पूछे गए। नंबर सिस्टम से भी आपके एग्जामिनेशन में अच्छा खासा क्वेश्चन देखने को मिला है। बात करेंगे हम लोग पेपर में कौन कौन से टॉपिक से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, एक गोले की त्रिज्या और क्वाड्रेटिक इक्वेशन से भी आपके एग्जामिनेशन में 2 क्वेश्चन पूछे गए। एक गोले की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, उसका सरफेस एरिया क्या होगा। अब आपको पता है कि जो गोले का जो सरफेस एरिया होता है वो 4πr² होता है, यानी 4 × 22/7 × r², यानी 7 × 7 हो जाएगा। सेंटीमीटर स्क्वायर यूनिट होगा। ये कट गया। 22 सत्ती 154, 22 सत्ती 154, 154 को जब हम 4 से गुना करेंगे तो 616 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका उत्तर निकल कर आ जाएगा। 616 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका उत्तर निकल कर आएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया है, एक बहुभुज के आंतरिक कोणों का योग 900 है तो बहुभुज की भुजा कितनी होगी। कल थर्ड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था कि एक बहुभुज के एक कोण 540 डिग्री दिया। कल क्वेश्चन पूछा गया था कि एक बहुभुज के आंतरिक कोणों का योग 540 है तो भुजा पूछा गया। आज 900 दे रखा है तो भुजा पूछा गया है। तो इसका फॉर्मूला होता है n-2। बहुभुज के आंतरिक कोणों का जो योग होता है n-2 × 180, जहाँ पर n जो होता है वो भुजाओं की संख्या होता है और इसी का वैल्यू यहाँ पर 900 दे रखा है। तो ये 180 इस 900 को 5 बार में काटेगा तो यहाँ से n-2 का वैल्यू कितना हो गया 5। तो n कितना निकल के आएगा 5 - 2 कितना हो गया, ये -2 इक्वल के उधर जाएगा तो +2 हो जाएगा और n यहाँ से 7 निकल कर आ गया, जो इस क्वेश्चन का क्या होगा, सही उत्तर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक त्रिभुज है और कहा गया है कि उस त्रिभुज में जो भुजा है, एक त्रिभुज की भुजा सबसे छोटी वाली भुजा का 2 गुना है और सबसे छोटी वाली भुजा का 2 गुना और दूसरा कोण जो है वो तीसरी वाली भुजा का क्वेश्चन क्या दे रखा है डायग्राम से समझाते। एक त्रिभुज है, ठीक है, उस त्रिभुज में ये सबसे छोटा वाला कोण है। मान लेते हैं कि ये सबसे छोटा वाला कोण है तो ये वाला जो कोण होगा वो इसका 3 गुना है और एक कोण जो है दूसरे का 2 गुना है और हम इसको मान लिए x और हम इसको मान लिए x। यही क्वेश्चन दे रखा। यहाँ गलती से भुजा टाइप हो गया, यहाँ गलती से भुजा टाइप हो गया। यहाँ कोण था, एक त्रिभुज की कोण सबसे छोटी वाली कोण से 3 गुना है और दूसरी वाली से 2 गुना है तो कोण क्या होगा। यहाँ गलती से भुजा टाइप हो गया, आप इससे कोरेक्शन कर लीजिएगा। तो यही क्वेश्चन है कि मान लेंगे कि छोटी वाली भुजा x है, दूसरा वाला भुजा कर रहा है कि छोटी वाली का 2 गुना और तीसरा वाला भुजा कर रहा है कि तीसरा वाला कोण कर रहा है छोटी वाली का 3 गुना है।
आपको पता ट्रायंगल के तीनों कोनों का योग 180 होता है, यानी 3 2 5 और 1 6, यानी 6x का वैल्यू आपका कितना हो गया 180 डिग्री। तो यहाँ से x पता चल गया कितना होगा 30 डिग्री, कितना होगा 30 डिग्री। तो आपको सबसे छोटा वाला कोण पता चल गया 30 डिग्री। दूसरा वाला जो था वो पहले वाले का छोटे वाले का दोगुना था, 30 का दोगुना करेंगे 60, और एक आपका होगा तीसरे का छोटे वाले का 3 गुना। तो यानी ये जो ट्रायंगल बनेगा वो एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, जिसमें ये वाला डिग्री 90 होगा और एक 30 होगा और एक आपका 60 डिग्री होगा। अब इसमें पूछा था कोण क्या होंगे, तो यही होगा इसका सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए एक क्वेश्चन आपका सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है, फॉर्मूला बेस्ड, आपके ये बोलिए सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, लेकिन फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। क्या है, ऊपर में दे रखा है 76 इंटू 76 इंटू 76 माइनस 74 इंटू 74 इंटू 74 होल डिवाइडेड बाई 76 माइनस 74, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। सॉरी, क्वेश्चन जो था वो 76 का ये बेसिकली होल क्यूब हो गया। ये क्या हो गया 76 का होल क्यूब, और ये हो गया माइनस 74 का होल क्यूब। और नीचे था 76, सॉरी ये नहीं था, नीचे ये नहीं था, नीचे था 76 इंटू 76 प्लस 74 इंटू 74 प्लस 76 इंटू 74, ये था नीचे था, ये ऊपर में ये था नीचे। बाद में किसी स्टूडेंट तो पहले ये लिखा, जो कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो निकल के आएगा उससे कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाएगा। अगर मान लीजिए यही होगा, तब कैलकुलेशन में ये आएगा, उस समय हमको ये कैलकुलेशन करना पड़ेगा, 76 का स्क्वायर निकालना पड़ेगा, 74 का स्क्वायर निकालना पड़ेगा और 76 गुना 74 करना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन में यही होगा, लेकिन बाद में किसी स्टूडेंट ने एक कमेंट किया था कि टेलीग्राम में मैसेज किया कि जो नीचे में 76 इंटू 76 74 इंटू 76 प्लस 74 इंटू 74 है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी का फॉर्मेट में है। तो यहाँ से पता चल जाएगा जो फॉर्मूला हो गया, ऊपर फॉर्मेट हो गया ए क्यू माइनस बी क्यू और नीचे फॉर्मेट हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। अब आपको पता है ए क्यूब माइनस बी क्यू जो होता है ए माइनस बी होता है इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होता है। तो यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, नीचे वाला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी को काट देगा, ऊपर बचा है सिर्फ ए माइनस बी, और ए की जगह पर है 76 और बी के जगह पर है 74। तो 76 माइनस 74 कितना हो जाएगा 2। अगर मान लीजिए क्वेश्चन यही रहा 76 माइनस 74, तो ए माइनस बी कटेगा, उस केस में आपका बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तब इस केस में आपका 76 का स्क्वायर होगा प्लस 74 का स्क्वायर करेंगे प्लस 76 इंटू 74 हमको करना पड़ेगा, और जो निकल के आएगा वही इस क्वेश्चन का उत्तर होगा, अगर ये होगा। यहाँ तक बात समझ में आई। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते। एक क्वेश्चन दे रखा, दो ट्रेन है जो एक ही डायरेक्शन में जा रही है, दो ट्रेन है, ठीक है, दो ट्रेन की लंबाई दे रखा है, एक 240 मीटर है और एक 260 मीटर है। दोनों का चाल दे रखा है, एक 59 किलोमीटर पर आवर की चाल से जा रही है और एक 50 किलोमीटर पर आवर की चाल से जा रही है, और दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही है। तो दोनों ट्रेन एक दूसरे को कितने समय में पार कर लेंगे, तो दोनों ट्रेन एक दूसरे को कितने समय में पार कर लेगी, ये क्वेश्चन पूछा गया। आप देखें यहाँ पर जो दो ट्रेन है वो दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहा है। कहाँ जा रहा है, सेम डायरेक्शन में जा रहा है। तो यहाँ पर जो रिलेटिव स्पीड जो होगा ना, वो दोनों ट्रेन का स्पीड का क्या होगा, डिफरेंस होगा। क्या होगा, स्पीड का डिफरेंस होता है। और आपको पता है कि टाइम निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। एक चीज़ और ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो मीटर में है और स्पीड जो है वो किलोमीटर पर आवर में। डिस्टेंस को हमको क्या करना पड़ेगा, दोनों ट्रेन का जो लंबाई है उसको जोड़ना पड़ेगा। तो 240 प्लस 260 हो गया डिस्टेंस का लंबाई, जो कि ऊपर में जुटेगा, होल डिवाइडेड बाय रिलेटिव स्पीड। दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहा है, तो रिलेटिव स्पीड जो होगा 59 माइनस 50 किलोमीटर पर आवर है। ये किलोमीटर पर आवर है, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यही आपका टाइम है। अब ये ऊपर में जोड़ेंगे 240 प्लस 260, 240 प्लस 260 आपका हो गया 300 प्लस 200 500, और नीचे हो गया 59 माइनस 5 9, और यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई था और इसके नीचे 18 था, तो ऊपर चला जाएगा 18।
ठीक है, ये 9 इस 18 को काटेगा 2 बार में, ये 5 इस 500 को काटेगा 100 बार में। 100 गुना 2 कितना हो गया? 200 मिनट। 100 गुना 2 कितना हो गया? 200। चूँकि सेकेंड है, क्योंकि जो किलोमीटर पर आवर था उसको 5/18 से मल्टीप्लाई होकर क्या कन्वर्ट हो गया? मीटर पर सेकंड में। तो ये जो समय लेगा वो कितना समय लेगा? 200 सेकंड का समय लेगा। अगर मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 3 मिनट 40 सेकंड लेगा एक दूसरे ट्रेन को क्रॉस करने में, जब ट्रेन सेम डायरेक्शन में है। अगर अपोजिट डायरेक्शन में होता, अगर मान लीजिए अपोजिट डायरेक्शन में होता तो ऊपर 500 होता ही और नीचे इस दोनों स्पीड को हम क्या करते? जोड़ते। तो 50 प्लस 59 कितना हो जाता? 109 हो जाता। यहाँ 5 हो जाता और ऊपर 18 हो जाता। फिर इस कैलकुलेशन को आप करते। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन पूछा गया है, साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा का होल स्क्वायर प्लस कोस थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर। यहाँ पर सिंपल सा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और यहाँ भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मेट है। तो यहाँ पर हो जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा। और साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा क्या होता है? 1 होता है, इसलिए हम यहाँ पे इसको यही लिख दिए। प्लस यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा? कोस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू कोस थीटा इंटू सेक थीटा लिखाएगा। कोस थीटा इंटू सेक थीटा क्या होता है? 1। तो यहाँ से ये 2 प्लस ये 2 क्या हो गया? 4। यहाँ से ये 2 प्लस ये 2 क्या हो गया आपका? 4 हो गया है। ठीक है, यहाँ से ये 2 प्लस ये 2 क्या हो गया? 4 हो गया। यहाँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1। और यहाँ 2 प्लस 2 4, तो 4 प्लस 1 कितना हो गया? 5। और यहाँ बचा क्या? कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। अब इसको नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे। नेक्स्ट स्टेप में हमारा लिखाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस 5, यही तो लिखाएगा नेक्स्ट स्टेप में। अब कोसेक स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 साइन स्क्वायर थीटा, 1 साइन स्क्वायर थीटा। और सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 5। अब या तो ये दूसरा तरीका से इसको कन्वर्ट कीजिए, तो इधर हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, इधर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, तो इधर हो गया कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1। या तो इसी रूप में आंसर रहने दीजिए, या तो इसी रूप में आंसर होगा आपका एग्जामिनेशन में, और नहीं तो एलसीएम लेना पड़ेगा यहाँ साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा का। तो ऊपर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा जो कि 1 हो जाएगा। ये फिर भी लिखाएगा, उससे बढ़िया आप इसी स्टेप में रहने दीजिए, नहीं तो दूसरा वाला स्टेप और इससे भारी देखने में लगेगा। दूसरा वाला स्टेप में जब हम एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा 1 + 5 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। अब या तो हो सकता है क्वेश्चन में कुछ गलती है, और नहीं तो इसका आंसर इसके पहले जो था या तो यही दोनों में से कोई एक इसका आंसर होगा। सॉरी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस, हाँ ठीक है यही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समीकरण के मूल 3 और -3 है तो द्विघात समीकरण निकालना था। तो यहाँ पर अल्फ़ा दे रखा है 3, बीटा दे रखा है -3। अब आपको पता है अल्फ़ा प्लस बीटा करेंगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा 3 - 3 कितना हो जाएगा? 0। अल्फ़ा इंटू बीटा करेंगे तो 3 - 3 कितना निकलेगा? -9। मूलों का योगफल निकल गया, मूलों का गुणनफल निकल गया। फॉर्मूला होता है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स, अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल्स टू 0। ऐसे तो हम इस क्वेश्चन को डायरेक्ट ही निकाल देते हैं, लेकिन आपको बताना भी है कि क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। अगर किसी स्टूडेंट को नहीं आता, बाकी सब क्वेश्चन को सॉल्व करने की भी आवश्यकता नहीं। इसका वैल्यू हो गया 0, तो 0 इंटू एक्स क्या हो गया? 0। यहाँ पर x² हो गया और अल्फ़ा प्लस बीटा कितना निकल के आया था? -9 इक्वल्स टू 0। यही समीकरण बनेगा। एक क्वेश्चन समीकरण दे रखा था, एक क्वेश्चन में क्या दे रखा था? समीकरण दे रखा था। अब एग्जैक्ट मुझे समीकरण स्टूडेंट ने नहीं भेजा, x² प्लस समथिंग प्लस 554 या 512 करके इक्वेशन दे रखा था और पूछा गया था कि इसके मूल क्या होंगे, इसके मूल क्या होंगे। ये क्वेश्चन आपका पूछा था, जो कि हम फैक्टर करके उस मूल को क्या कर सकते? निकाल सकते। तो आज मुझे इतने ही क्वेश्चन मिले। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और वैसे स्टूडेंट जिनका ग्रुप डी का एग्जामिनेशन है आने वाले अपकमिंग शिफ्ट में, तो आप अपने शिफ्ट के क्वेश्चन जरूर भेजिए कि कौन कौन से क्वेश्चन आपके शिफ्ट
शिफ्ट में कौन कौन से मैथ के क्वेश्चन पूछे गए हैं। और टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं और वहाँ से फ्री में PDF प्राप्त कर सकते हैं हर एक शिफ्ट का। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।